जय हिंद। आज के वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का पेपर 2023 बोर्ड परीक्षा में कैसा आने वाला है और कैसा पैटर्न रहेगा। देखो आप लोग जो पेपर के पैटर्न को समझ गए तो पेपर देने में आसानी होती है, बहुत ही सरल हो जाता है। तो वीडियो को पूरा देखना, इसको सॉल्व करके भी दिखाऊंगा और कहाँ पर कितने नंबर के कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये आपको जो मालूम हो गया तो पेपर देने में आसानी होती है। तो सबसे पहले समझते हैं, देखो सामाजिक विज्ञान पेपर इसमें क्या क्या आता है। देखो जो इतिहास होगी वो 20 नंबर की पूछी जाएगी। कितने नंबर की? 20 नंबर की इतिहास पूछा जाएगा। उसके बाद में जो नागरिक शास्त्र होगा ये 15 नंबर का आएगा। कितने नंबर का? 15 नंबर का नागरिक शास्त्र आएगा। उसके बाद में यहाँ पर भूगोल होगा, ये 20 नंबर का होगा। उसके बाद में जो अर्थशास्त्र होगा ये यहाँ पर 15 नंबर का होगा। कुल मिलाकर आपका जो हो जाएगा इसमें 70 नंबर का ये पूछा जाएगा। पेपर होता है ये 70 नंबर का होता है और 30 नंबर आपके प्रैक्टिकल के होते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया। 20 नंबर के यहाँ पर इतिहास में पूछा जाएगा। इसमें बहुविकल्पी प्रश्न होंगे 4। उसके बाद में अतिलघुत्तरीय 2 प्रश्न होंगे। इसी प्रकार से नागरिक शास्त्र में भी उसी प्रकार भूगोल में 20 नंबर का पूछा जाएगा और जो अर्थशास्त्र होगा ये 15 नंबर का होगा। तो कुल मिलाकर आपका 70 नंबर का पूर्णांक होता है। आपको वीडियो को पूरा देखना। वीडियो के लास्ट में आप लोगों को एक बोनस टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो को पूरा देखना। और जो चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही बोर्ड से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। देखो आपका जो पेपर होगा सेम ऐसे ही पैटर्न पर होगा। यहाँ पर अनुक्रमांक लिखा होगा, उसके बाद में नाम, और यहाँ पर 2023 लिखा होगा। यहाँ पर 22 का पेपर है लेकिन आपका जो पेपर होगा सेम ऐसे ही पैटर्न पर आएगा। उसके बाद में यहाँ पर लिखा है समय 3 घंटा 15 मिनट होता है, 70 नंबर का पूर्णांक होता है। नोट यहाँ पर लिखा है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। उसके बाद में यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, मतलब निर्देश दिए हैं, ये आपको पढ़ना है, बहुत ही ज़रूरी है। मैं भी आपको पढ़ करके बता दे रहा हूँ। यहाँ पर पहला है, यह प्रश्न पत्र 2 खंड का एवं खा में विभाजित है। प्रत्येक खंड के सभी प्रश्न एक साथ हल करना अनिवार्य है या फिर आवश्यक है। प्रत्येक खंड का उत्तर नए पृष्ठ से आरंभ किया जाए। जो आपका जो प्रश्न पत्र है ये 2 खंडों में विभक्त है। यहाँ पर का और खा है। क्या है? का और खा 2 खंड में विभक्त है। उसके बाद में यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपको जो एक खंड समाप्त हो जाए का वाला, तो दूसरा जब खा करोगे तो पहले मतलब नए पेज से, नए पृष्ठ से आपको शुरू करना है। उसके बाद में दूसरा है, प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित अंक उसके सम्मुख रखे गए हैं, अंकित हैं या फिर। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, प्रश्न पत्र में 4 प्रकार के प्रश्न हैं। बहुविकल्पी होंगे, उसके बाद में ऑप्शन वाले होंगे, एमसीक्यू। उसके बाद में अतिलघुत्तरीय प्रश्न होंगे, लघुत्तरीय प्रश्न होंगे, दीर्घोत्तरीय प्रश्न होंगे जिनके संबंध में निर्देश उनके आरंभ में दिए गए हैं। उसके बाद में का तथा खा खंडों हेतु दिए गए मानचित्रों को उत्तर पुस्तिका में मजबूती से आपको बांधना या फिर संलग्न करना है। इस पर जल्द ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करी जाएगी मानचित्र पर। उसके बाद में यहाँ पर ये दृष्टिबाधित वाला, इससे कोई मतलब नहीं। उसके बाद में यहाँ पर खंड का से अब शुरू करते हैं। देखो जो आपका पेपर होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में होगा। उसके बाद में लिखा है बहुविकल्पीय प्रश्न। इसमें पहला है, फ्रांस की क्रांति कब हुई। इसमें जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे ये इतिहास से होंगे और यहाँ पर नागरिक शास्त्र से होंगे और ये 6 नंबर के पूछे जाएंगे। 6 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। तो पहला यहाँ पर, फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1688 ईस्वी में कि 1789 ईस्वी में कि 1914 ईस्वी में कि 1939 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1789 ईस्वी में फ्रांस की क्रांति हुई थी। उसके बाद में अगला है, भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। जो टीचर्स डे है ये कब मनाया जाता है आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। जो इसका राइट आंसर मालूम है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है, टीचर्स डे मनाया जाता है। उसके बाद में इसका गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, तीसरा, भारत में राष्ट्रपिता कहकर किसको संबोधित किया जाता है। का महात्मा गांधी को, कि यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू को, कि सुभाष चंद्र बोस को, कि गोपाल कृष्ण गोखले को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जो भारत में राष्ट्रपिता किसको कहकर पुकारा जाता है तो महात्मा गांधी को, का वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अगला चलते हैं, यहाँ पर संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। जेनेवा में है कि न्यूयॉर्क में है कि द हेग में है कि इनमें से कोई नहीं। जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, ये कहाँ है? यहाँ पर न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। उसके बाद में अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 1885 ईस्वी में हुई कि 1904 ईस्वी में कि 1857 ईस्वी में कि 1855 ईस्वी में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी, 1885 ईस्वी में। उसके बाद में अगला है यहाँ पर, लिखित संविधान भारत में कब लागू हुआ। जो लिखित संविधान है ये कब लागू हुआ भारत में, 15 अगस्त को कि 14 अगस्त को, यहाँ पर 10 दिसंबर को कि 26 जनवरी को। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 26 जनवरी को लिखित संविधान भारत में लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। उसके बाद में देश कब आज़ाद हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। उसके बाद में जो गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को मनाई जाती है। उसके बाद में चलते हैं अब अति लघुत्तरी प्रश्न में। इसमें देखो 3 प्रश्न होंगे और ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इसमें देखो 3 प्रश्न होंगे, 7वां, 8वां और 9वां। इसमें क्या है, भारत के किन्हीं 2 पड़ोसी देशों के नाम लिखे, जैसे यहाँ पर पाकिस्तान, श्रीलंका या नेपाल या फिर यहाँ पर म्यांमार, ये सभी क्या हैं, भारत के पड़ोसी देश हैं। उसके बाद में इसी प्रकार 2-3 प्रश्न होंगे और ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे अति लघुत्तरी प्रश्न में। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगले में है लघुत्तरी प्रश्न। इसमें 2 पूछे जाएंगे, 10वां प्रश्न होगा और 11वां। ये 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे और इनमें देखो 10वें में 2 पूछे जाते हैं प्रश्न अथवा करके। इनमें से आपको एक ही करना होगा, इसमें आपको एक ही करना है। बच्चे क्या करते हैं, इनमें दोनों कर देते हैं, लेकिन अथवा का मतलब होता है एक, चाहे ऊपर वाले का आंसर दें या फिर नीचे वाले का। इनमें से आपको एक ही का आंसर देना होता है और ये 3-3 नंबर के पूछे जाएंगे। उसी प्रकार 11वें में भी 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही का आंसर देना है। अथवा का मतलब होता है एक। उसके बाद में दीर्घ उत्तरी प्रश्न में इसमें भी 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 12वां और 13वें। इसमें ये 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे। 12वां प्रश्न 6 नंबर का होगा, 13वां भी प्रश्न 6 नंबर का होगा। इसमें भी अथवा करके 2-2 होंगे और इनमें से आपको एक ही करना है। ठीक, समझ में आ गया। दीर्घ उत्तरी प्रश्न चाहे यहाँ पर लघु उत्तरी प्रश्न हो, इनमें से आपको अथवा का मतलब होता है एक, इनमें से आपको एक ही करना है। ठीक, समझ में आ गया। उसके बाद में यहाँ पर 13वें में भी उसी प्रकार से है। इसमें लिखा लोकतांत्रिक शासन की किन्हीं 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। इन पर सभी पर हमारे चैनल पर आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड कराई जाएंगी, तो चैनल को जरूरी सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर अगला है मानचित्र कार्यता है। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इसमें 5 प्रश्न होंगे और ये इसमें क्या है, यहाँ पर लिखा है निम्नलिखित स्थानों को भारत में दिए गए रेखा मानचित्र में इस अंक द्वारा चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। जिसके सही नाम व सही अंकन के लिए आधा नंबर होगा। सही नाम लिखोगे और सही वहाँ पर अंक करोगे तब इसमें आधा नंबर मिलेगा। कुल मिलाकर एक प्रश्न 1 नंबर का होगा और ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस पर हमारे चैनल पर आप लोगों को वीडियो जल्दी ही प्रोवाइड करी जाएगी। उसके बाद में अब चलते हैं, ये 14वां प्रश्न होगा यहाँ पर मानचित्र वाला। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ही सरल भी होते हैं। उसके बाद में खंड बा आ जाते हैं। इसमें भी आप ये भी 6 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न इसमें भी होंगे और खंड खा होगा। यहाँ पर 15वां क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सी रोपड़ की फसल है। गेहूं है कि चना है कि मूंगफली है कि यहाँ पर गन्ना है। तो इसका राइट आंसर गन्ना हो जाएगा। और जो रबी की फसलें होती हैं ये गेहूं होती हैं, सरसों होते हैं, और जो खरीफ की फसल होते हैं जैसे धान हो गई ये खरीफ की फसल में आते हैं। उसके बाद में निम्न में से कौन सा संसाधन पुनः चक्रीय है। लोहा है कि पवन ऊर्जा है कि ज्वारीय ऊर्जा है कि पशुधन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो पवन ऊर्जा है पुनः चक्रीय है। क्या है, पुनः चक्रीय है। उसके बाद में अगला है कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए कि कोयला के लिए कि सौर ऊर्जा के लिए कि बॉक्साइट के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कोरबा जो है ये किसके लिए प्रसिद्ध है, ये कोयला के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोयला के लिए कोरबा प्रसिद्ध है। उसके बाद में निम्न में से कौन सी रेशेदार फसल है। कपास है कि जूट है कि प्राकृतिक रेशम है कि इनमें से कोई नहीं है कि इनमें से सभी है। तो जो रेशेदार फसल होती है कौन सी होती है आपको कमेंट में बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, जो जूट है ये क्या है, ये एक रेशेदार फसल है। उसके बाद में अगला है यहाँ पर 19वां, निम्न पड़ोसी देशों में मानव विकास के लिहाज से निम्न में से देश की स्थिति बेहतर है, भारत से बेहतर है। बांग्लादेश की है कि श्रीलंका की, नेपाल की यहाँ पर पाकिस्तान की। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। मानव विकास के लिहाज से देश की स्थिति भारत से बेहतर है श्रीलंका की 2016 के जनगणना के हिसाब से। उसके बाद में जो यहाँ पर ऑप्शन में चीन हो तो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन इसमें चीन है नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, श्रीलंका। उसके बाद में अब चलते हैं यहाँ पर 20वें में क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया में उत्पादन सम्मिलित है प्राथमिक क्षेत्रक में, द्वितीयक क्षेत्रक में, तृतीयक क्षेत्रक में कि सूचना प्रौद्योगिकी में।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्राथमिक क्षेत्रक में। इसका का वाला राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें भी 3 प्रश्न होंगे और ये आपके 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ये 3 होंगे प्रश्न और ये 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। उसके बाद में जो लघु उत्तरीय प्रश्न होंगे ये 2 होंगे और इनमें भी अथवा करके 2 आएंगे। इनमें से आपको एक ही करना है। 24वें में और 25वें में भी आपको एक ही करना है। अथवा का मतलब होता है एक, आपको एक का ही आंसर देना है और ये 3-3 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद में यहाँ पर अगले चलते हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में। इसमें 2 क्वेश्चन होंगे, 26वां और 27वां। इनमें से आपको 26वें में अथवा का मतलब होता है एक, आपको इसमें का एक का आंसर देना है, चाहे ऊपर वाले का चाहे नीचे वाले का। उसी प्रकार 27वें में भी आपको एक का ही आंसर देना है। ठीक, आप लोगों को समझ में आ गया। अथवा का मतलब होता है एक, आप चाहे ऊपर वाले का प्रश्न का उत्तर दें या फिर नीचे वाले का। और ये 6-6 नंबर के पूछे जाएंगे जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। उसके बाद में मैं आप लोगों को जल्दी वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, कि भूगोल के कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं और इतिहास के कौन से होते हैं इंपॉर्टेंट, नागरिक शास्त्र के कौन होते हैं और अर्थशास्त्र के कौन से इंपॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। जल्द ही वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। उसके बाद में यहाँ पर 28वां प्रश्न होगा। ये भी मानचित्र से रिलेटेड होगा और ये भी 5 नंबर का पूछा जाएगा और ये 5 प्रश्न होंगे। इनके आपको मानचित्र में भरना है। मानचित्र आपको एग्जाम में मिलेगा। तो इसी प्रकार से आप लोगों का पेपर आएगा। मैंने जैसे बताया आपका सेम ऐसा ही पेपर आएगा 2023 बोर्ड परीक्षा में। बाकी जो प्रश्न होंगे वो चेंज होंगे, बाकी इसी पैटर्न पर आएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और चैनल पर जो नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही क्लास 10th से रिलेटेड वीडियो मिलेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।